ग्रीटिंग्स टू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में आपको सबको शुभकामनाएं। आज आपके सामने वचन में बात करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए प्रभु के नाम पे धन्यवाद हो। वचन में जाने से पहले हम 2 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरे नाम की धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और तुझे हम धन्यवाद देते हैं। आज तो हमसे वचन के द्वारा बातें करना, आज तेरे प्रभु परमेश्वर बातों को तू हमें बताना प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर विशेष तौर से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने पाए, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर जो है हमारा यहोवा जायरा है। परमेश्वर जो है हमारा संभालने वाला है, हर एक जरूरतों को हमारे वो पूरा करता है। वचन आज का जो है मनन के लिए हम देखने जा रहे हैं अपना फिलिपियंस इसका 4 अध्याय और 19 वचन में हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर जो अपने धन के अनुसार हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर जो है वो हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर उसके उत्तम पदार्थों से, उत्तम चीजों से हमें समय समय पर देकर हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। और सचमुच हम ये जो अगर ये वचन को अगर हम समझेंगे तो हम कभी भी हम उसके वचन से पीछे नहीं जाएंगे, कभी भी हम उससे दूर नहीं जाएंगे। और ये वचन को और आगे देखने से पहले हम एक छोटी सी कहानी को हम देखेंगे। एक फिलीपींस देश में एक छोटी सी लड़की थी, और वो जो लड़की है उसका नाम एनी था। जैसा उसका जन्म हुआ बचपन में ही उसका माता पिता ने जो है डिसाइड किया कि हमको ये लड़की जो बेटी नहीं चाहिए करके। और ये बेटी जो है, इसकी जो नानी है, एक दिन उसको मिलने आती है और उसको अपने समझ में आता है कि ये जो बेटी है इसके माता पिता इसको रखना नहीं चाहते, उनको ये छोटी सी बच्ची नहीं चाहिए। तो नानी जो है जब वो बेटी को देखती है, एनी को, तो उसको उसके आंखों में कुछ अलग झलक दिखाई देती है। उसको लगता है कि ये कोई अलग है, उसके ऊपर परमेश्वर का कृपा है। और ये जो नानी जो कहती है उसके माता पिता को, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं उसको संभाल लेती हूँ। और ये जो बातों से उसके बच्ची के माता पिता रेडी हुए वो छोटी सी बच्ची को जो है नानी के हाथ में देने के लिए। ये नानी जो है, ये एनी की नानी जो है उसको लेकर अपने घर जाती है। वचन को हम सब वचन जानते हैं, वचन में लिखा है, अगर माँ तुम्हें जो है भूल जाएगी तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। एशिया इसका 49 का 15-16 अगर हम देखेंगे आगे, वहां पे लिखा है कि हम पढ़ेंगे हिंदी में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, माँ भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और सचमुच परमेश्वर जो है जब वो हमें संसार में लेकर आता है, जब परमेश्वर जो है जब हमें जीवन देता है, वो हमारी हर एक चीजों का ध्यान रखता है। हमारे जीवन से लेकर वो हमें हर पल जो है हमें सुरक्षित रखता है, हर पल जो है हमारी चिंता करता है। और सचमुच ये लड़की के जीवन में, एनी के जीवन में, उसके माता पिता ने नहीं चाहा कि उसको रखे, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए बंदोबस्त किया। परमेश्वर ने उसके नानी के मन में उसके प्रति जो है एक प्यार डाला, और वो जो है उसको लेकर घर में गई, और परमेश्वर ने उसका जो है प्रबंध पूरा तरह से कर दिया। और ये जो है नानी के घर पे छोटे से बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे एन जो है, एनी जो बढ़ रही थी, और वो जो है उसके नानी के साथ में खेलती थी, बैठती थी, और नानी से छोटे छोटे बातों को सीखती थी। और जैसे वो छोटी थी और काम नहीं कर सकती थी, पर उसमें जो है एक बात जो है नानी ने उसको सिखाया। शाम के समय में जो उसके फार्म हाउस में जो छोटे छोटे अपना मुर्गी है उसको दाना डालना, झाड़ों पौधों को पानी डालना, ये छोटे छोटे बातों को वो करती थी। और एक दिन ऐसे ही शाम के समय में एन जो है मुर्गी को दाना डाल रही थी, और जैसे वो दाना उसने डाला तो वो मुर्गियाँ पूरी दौड़कर वहां पे खाने के लिए आ गई। जैसे मुर्गियाँ दाना जो खा रही थी,
उस समय अचानक उसने देखा ऊपर से एक जो है ईगल वहां से ऊपर से नीचे आकर तुरंत जो है एक मुर्गी का बच्चे को लेकर चला गया। और वो जो मुर्गियां है जोर जोर से आवाज करने लगी, चिल्लाने लगी, पर वो जो है ईगल जो है कुछ कर नहीं पाया। और ये जो एन जो है देखती रहेगी कि ये क्या है, ये जो पक्षी है कौन सा पंछी जो है जो इतना ये मुर्गियों से स्ट्रांग है, मुर्गियों से इतना बलवान है कि ये मुर्गियां भी उसको रोक नहीं पाती है। बल्कि मुर्गियों को देखने उनके साथ में मुर्गा भी वहां पे था। वो जो मुर्गा जो है चोंच मारता था अपने कोई भी आजू बाजू के बच्चे आ जाए तो, परंतु वो जो है जो ईगल है उसको रोक नहीं पाया। और ऐसा दूसरे दिन भी उसने देखा, दूसरे दिन भी दाना डाला, तीसरे दिन फिर से वो जो है ईगल जो है ऊपर से आ गया। आने के बाद में वो जो मुर्गे ने देखा कि ईगल आ रहा है करके और जोर से वो चिल्लाने लगा और भागने लगा। मुर्गियां भागने लगे, बच्चे भी भागने लगे और फिर से वो जो है ईगल जो है नीचे आकर वो मुर्गी के बच्चे को लेकर चला गया। तो ये एन जो है सोचने लगी कि सचमुच ये मुर्गियां जो है इतने जो है नीचे रहकर इतने दो तीन बहुत सारे मुर्गियां होने के बावजूद भी एक जो पंछी ऊपर से इतना आता है नीचे उसको रोक नहीं पाते, उसको संभाल नहीं पाते, ये जो है पंछी है कौन। और उसने अपने नानी के साथ बातचीत, जब शाम को खाना खाने के लिए बैठी नानी के साथ में वो अपनी बातचीत करने लगी, तब उसके नानी ने उसको समझाया, बताया ये जो ईगल जो पंछी है इसको हिंदी में जो है गरुड़ जो है, और ये उकाब जो पंछी है, ये पंछी बहुत ही बलवान होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है पंछी। और ये जो है ऊपरी भाग में रहता है, माउंटेन्स के ऊपर जो पहाड़ है उधर रहता है, और पहाड़ों में उसका जो एक घर रहता है, पहाड़ों ही में उसका रहने का स्थान है, ऊपर ही ऊपर रहता है, वो कभी नीचे नहीं रहता। पर अपने शिकार वो नीचे से करता है, परंतु रहने का उसका स्थान ऊपर है। और ये जो अपने नानी से बातचीत करने के समय में जो उसको पता चला कि क्या जो अंतर है एक मुर्गी में और एक उकाब में, जबकि वो मुर्गियां देखती थी कि एक ही जगह में जो है अपने खाने को लेती, जो उसको जहाँ पे उसको जाकर रहना वहां पे जाके रहती। तो ये जो है बातों को वो हमेशा अपने मन में उसने रखा कि मुझे ये जो है ये पंछी में से ये उकाब पंछी बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है। और एक दिन ऐसा हो गया, ऐसी वो एनी जो है नानी के साथ में मिलकर जो काम में बटोरती, और नानी ने उसको अच्छे से सारे घर के कामों को सिखाया। और ऐसे कई साल गए कि एनी जो है बड़ी हो गई और वो हाई स्कूल जाने की इतनी उम्र की हो गई, 15 साल की हो गई। और अब वो काफी बड़ी होने के बाद वो जो है नानी को कहने लगी कि अब नानी मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मार्केट में से जाकर अभी सब्जियां लेके आ सकती हूँ मैं, आप लेने के लिए मुझे परवानगी देना। और नानी ने उसको बोला अच्छा ठीक है। और पहली बार जो है ये एनी मार्केट गई, बहुत सारा सब्जियां बहुत सारे चीजों को लेकर आई, जैसे उसके नानी ने उसको सिखाया था वो सब लेकर आई। और यहाँ पे जब वो घर में फार्म हाउस में एंट्री मारी तो उसने देखा कि अपनी नानी जो है हैमॉक जो होता है, जो बाहर सोने के लिए झूले के जैसा रहता है, वो हैमॉक्स के ऊपर वो सोई थी और अच्छे से आराम से सोई थी। तो जैसे उसने देखा नानी आराम से सोई तो बोले सरप्राइज देगी नानी को, इसलिए जोर से वो पास में जाके जोर से चिल्लाया, नानी देखो मैंने सारे सब्जियां लेकर आए और सब कुछ मैंने जैसे आपने बोला वैसे लेकर आए। और नानी ने कुछ उठी नहीं नानी, तो वो सोची नानी कितनी गहरी नींद से सो गई है, इसलिए उसने नानी को हिलाया। नानी को हिलाया तो नानी फिर भी नहीं उठी, नानी कुछ आवाज नहीं कर रही, हिल नहीं रही है। तो उसको पता नहीं चला कि क्या हो गया, इसलिए उसने क्या किया, अपने पड़ोस के जो है उनको बुलाकर बोला देखो ना नानी कुछ बोलती नहीं है, बात नहीं करती। तो जब उन्होंने आकर बोला कि नहीं तेरी नानी इस दुनिया से चल बसी, और जैसे उसको ये पता चला एन कुछ सोच नहीं पाई, रोने लगी जोर जोर से, क्योंकि एन का अभी कोई नहीं था। एन जो है
पूरी तौर से अकेली पड़ी थी। उसके माता पिता तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए माता पिता ने उसको दे दिया। अब उसका सिर्फ एक ही सहारा था, वो है उसकी नानी। और नानी ही उसका सब कुछ थी, और नानी ही सारा चीज उसका देखती थी, और कोई नहीं था उसका दुनिया में। और ये जो एन जो है बहुत रोई, टूट पड़ी, और उसको ऐसा लगा अभी क्या मेरा जीवन में है, कुछ भी नहीं है। और जब नानी का जो क्रियाक्रम करने के लिए सारे उसके रिश्तेदार आ गए, तो उसमें उसके माता पिता भी आए थे उस समय में, और उसके जो भाई लोग थे उन लोग भी आए। और जब उन लोगों ने आए तो उन्होंने एन के ऊपर दोष लगाया, तूने कुछ किया रहेगा, तू उसके ऊपर इल्जाम लगाया। तो एन और भी दुखी हो गई, ऑलरेडी वो दुखी थी, और उसमें और भी वो एकदम टूट गई। और उन्होंने कहा कि अब तू यहाँ पे रहना नहीं है, ये घर जो मकान है तेरा नहीं है, इस मकान के घर के बाहर तुझे निकल कर जाना है। तुझे 4-5 दिन का समय देते हैं, तेरा जितना भी जो भी सामान है बांध लेना और इस घर के बाहर निकल जाना, और ये सारा घर हमारा है। एन कुछ नहीं बोली। जब लोग निकल गए और जो उसको 3-4 दिन का जो मौका मिला, उसके पास कुछ नहीं था, केवल उसके कपड़े थे और कुछ नहीं थे। पर वो एक जगह में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी कि क्या मेरा लाइफ में है, मेरे माँ बाप मुझे नहीं चाहते हैं। एक जो थी मेरी नानी जिससे मैं प्यार करती थी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, आज वो भी दुनिया छोड़ के चली गई। जो घर था मुझे रहने के लिए, आज वो घर से भी मुझे घर के बाहर निकाल रहे। मेरे खुद के माँ बाप, मेरे जो भाई लोग हैं, उन लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे। और अब मैं कहाँ जाना है, मेरा कोई पहचान का नहीं है, और मैं किधर जाएगी, क्या करेगी। मेरा एजुकेशन मुझे करना था, मुझे कुछ तो बनना था, पर अब क्या होगा मेरा कुछ पता नहीं। और ऐसे परिस्थिति में वो आ गई कि अब उसको कुछ भी उसका भविष्य नहीं दिख रहा है। पर आपको पता है, उसको एक बात जो है याद था, जैसे वो रो रही थी, एक चीज उसको याद आया कि जो मुर्गियां है वो मुर्गियों के जैसा बनना नहीं है। एक ही जगह में वो एक ही जगह में खोदते रहते हैं अपने क्या है खाने के लिए, और एक ही जगह में घूमते रहते। परंतु मुझे उन पंछियों के जैसा बनना है जो आकाश में उड़ते। और उकाब के बारे में उसने सोचा कि मुझे उकाब के जैसा उड़ना है। भले मेरे जीवन में परिस्थिति है, पर उकाब की तरह मुझे कुछ तो बनना है, हाई लेवल ऊपर जाना है। और ये जो है उसके दिमाग में चल रहा था। और आपको पता है, वो यही सोचते हुए अपने आप को हिम्मत दिया, उठी और वहां से चली बसी। हर एक घर में जाकर वो ठोकने लगी कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। एक चीज था, नानी से वो सीखी थी कि घर का अच्छे से काम करना। और पता है कि ये लड़की जो है आगे जाकर एक घर में उसको काम मिला, और घर में जहाँ पे उसको काम मिला, जिस घर में उसको लिया, वो जो घर प्रभु यीशु को जानता था। उस घर के जो लोग हैं प्रार्थना को जाते थे। और ये एन जो है प्रभु को नहीं जानती थी, परंतु ये जानती थी कि मुझे उकाब की तरह उड़ना है, उकाब की तरह कुछ तो करना है। और ये जब घर में वो थी, पर जब वो उस घर में थी, वो घर में जो काम वो करती थी बहुत ईमानदारी से करती थी, क्योंकि उसके नानी के पास में उसने सीखा था जो भी काम करना है मन लगाकर, दिल लगाकर अच्छे से करना है। और सचमुच एनी जो है वहां पे जो है घर का जो काम करती थी, इतने मन लगाकर, दिल लगाकर करती थी, अपना घर के सामान वो करती थी और अच्छे से करती थी। और सचमुच वो जो देखकर वहां के जो मालिक है वो बहुत उसके ऊपर उनका फेवर आ गया, उनकी कृपा आ गई, और वो उसने उसको वो स्थान से लेकर उसको जो है दूसरे कामों को उन्होंने दिया। और वो जो काम था घर का काम, झाड़ू पोछाने लगाने का, और उसमें उन्होंने कहा कि अब जो है हमारी जो छोटी बच्ची है घर की, हम उनको संभालना है करके। तो परमेश्वर का वचन भी बोलता है, लूक इसका 16 का 10 वचन में लिखा है कि जो जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर उनको बड़ी बातों को देगा। हम पढ़ेंगे हिंदी में इस वचन को। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है
वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ, जो थोड़े से थोड़े जो काम है उसमें सच्चा है, परमेश्वर उसको बड़े बड़े बातों को देगा। और परमेश्वर का राज्य में यही है, जब हम विश्वास योग्य थोड़े थोड़े बातों में रहते तभी परमेश्वर हमें बड़े बड़े बातों को देता है हमारे लाइफ में। छोटे छोटे बातों जो हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, तो परमेश्वर जो है हमें सहायता करता है। और हम देखते हैं ये जो लड़की है उसको प्रमोशन मिला अभी, और सचमुच वहाँ पे एक दिन ऐसा आ गया उसका लाइफ में कि प्रेयर मीटिंग को उनको जाने का था, और उन्होंने कहा कि ये छोटे से बच्ची को संभालने के लिए आप मेरे साथ में चलना करके। तो एनी को एक चांस मिला कि उनके साथ में मीटिंग को अटेंड करना, और जहाँ पे वो प्रेयर मीटिंग के लिए गई वहाँ पे उसने जो है वचन के द्वारा परमेश्वर की बातों को उसने सुना। और वो जो पास्टर वहाँ पे जो वचन में से बात कर रहे थे, और उन्होंने वचन में से किस तरह से उद्धार पाना है, किस तरह से यीशु को आपके जीवन में लेने से यीशु परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें स्वर्ग राज्य का मार्ग है, और जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो किस तरह से परमेश्वर हमारे छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो यहोवा जायरा है। वो यहोवा जायरा इसका मतलब परमेश्वर मेरा हर एक चीजों को पूरा करने वाला, वो हर एक हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला। और ये जब बातों को उसने सुना उसके जीवन में काम हुआ, और वो परमेश्वर को ढूंढने लगी, और जैसे वो मीटिंग से आई तब उनसे बातें करने लगी, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करने लगा। और जैसे परमेश्वर का वचन काम करने, हर समय में जब भी वो प्रेयर मीटिंग जाते तो ये भी जाने के लिए तैयार होती, हर समय में वचन को सुनती, और परमेश्वर उसके जीवन में काम करने लगा। और ऐसा अद्भुत तरीके से हो गया कि वो जो घर में, जिस घर में वो रह रही थी, उस घर के लोगों ने उसको बोला कि तू क्या करना चाहती है। उसने कहा मेरा इच्छा था कि मैं अच्छे से पढूं, अच्छे से लिखूं, पर मेरे जीवन में ऐसे हुआ। और सचमुच परमेश्वर का कृपा उसके ऊपर हुआ, और उन लोगों ने उसको बोला ठीक है, हम तेरे आगे के पढ़ाई के लिए तुझे पैसे देते हैं, और तू अपने आगे की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा करना, और उसके लिए दिन में काम करना, रात में नाइट स्कूल अटेंड करना। और ये जो है वो करने लगी, और उसको चांस मिला एजुकेशन करने का। परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, और एंड जो है सीखने लगी, दिन में काम करती थी, रात में जाके स्कूल अटेंड करती थी, इस तरह से अपना एजुकेशन करती थी। और जब उसको समय मिलता उनके साथ में मीटिंग के लिए जाती, और जैसे जैसे वो मीटिंग में जाती परमेश्वर उसके जीवन में काम कर। सचमुच परमेश्वर जो है वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर समय में हमारे कोई भी हमें देखने वाला नहीं होगा, कोई हमारे आगे पीछे नहीं रहेगा। हम अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है, पर ऐसे लोग जो है जब परमेश्वर के पास देखते, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता। केवल परमेश्वर के पास देखना। और एंड ने यही किया, जब उसने यीशु मसीह को जाना, जब उसने सच्चाई को जाना, उसने वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, और परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलने लगा, परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलने लगा। और उसका एक दर्शन था, कुछ तो बड़ा बनना है। और वो जो है वो उसके पास चॉइस था, वो जो है वो मुर्गियों के जैसे वो छोटे छोटे बातों के लिए रोती हो सकती थी ना, कि जैसे मुर्गियां एक ही जगह में जाके खोदते, दूसरे दिन भी आएगी तो वही जगह में जाके खोदते रहते कुछ पाने के लिए। तो वैसा वो एक ही बातों के ऊपर, अपने माँ बाप ने छोड़ा, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे भाई लोग ने मुझे घर से निकाला, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं किधर जाएगा, मेरा कोई बचा नहीं है, अब मेरा जिंदगी में कोई, ऐसा कोई भी बातों के ऊपर वो रोज रोज रो सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वैसे छोटे छोटे बातों के ऊपर वो कभी रोती नहीं थी, कभी उन बातों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। वो नहीं चाहती थी मैं मुर्गियों के जैसे मेरे लाइफ को जिए, एक ही चीजों के ऊपर रोते रहना रोज रोज रोज। कई लोग है ना एक ही चीज के ऊपर रोते रहते हैं। और आप तो हम देखेंगे ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद कुछ लोग है हर एक तो थोड़े छोटे बातों के लिए रोते रहेंगे। अब मेरा काम नहीं है,
अब मेरा घर कैसे चलेगा, अब दुकान कैसे चलेगा, अब सब ज़रूरतों को मैं पूरा कैसे करें, इकोनॉमी गिर रहा है यहाँ पे, अभी कैसा सब कुछ है। हम छोटे छोटे बातों के लिए कितना अभी सोचते रहेंगे कि लॉकडाउन पीरियड के बाद में कैसा हमारा चलेगा। परंतु आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जैसा एन जो है ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने वो बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो वो जिसके लिए उसको रोना चाहिए था, जिसके लिए वो उसको निराश होना चाहिए था, जिस बातों के लिए उसको हमेशा दुखी रहना चाहिए था, नेगेटिव सोचना चाहिए था, वो लड़की ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने हमेशा उस चीजों के ऊपर ध्यान दिया जो ऊपरी बात है। उस पंछी के पास उसका ध्यान था जो उकाब के पास, जो ऊपर के भाग में रहती है, जो हमेशा ऊंचा ऊंचा वो छलांग लगाना चाहती है, वो बातों के ऊपर ध्यान दिया और सचमुच वो वचन जो है उसके जीवन में काम करने लगा। जैसे हमने वचन में पढ़ा था फिलिपियंस इसका 4:19 में, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस एंड ग्लोरी। मेरा परमेश्वर सारे तुम्हारी जरूरतों को वो सचमुच पूरा करेगा। परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उसके महिमा में जितनी उसके पास रिचेस है, जितने उसके पास वो बहुत सारे बात रिचेस है परमेश्वर के स्वर्ग में, वो सारे रिचेस से हमें पूरा करने वाला परमेश्वर है। गॉड शैल सप्लाई ऑल आवर नीड्स। वो परमेश्वर हर एक जरूरतों को देने वाला परमेश्वर है। और ये जो बात जब उसके दिल में चुप गया तो वो एकदम बिंदास, परमेश्वर मेरा क्या। और आपको पता है कुछ दिन के बाद में एना ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और उसने डिसाइड किया कि अब जो है मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी, अब जो है मैं बाइबल स्कूल जाऊंगी और परमेश्वर के लिए मैं मिनिस्ट्री करूंगी, परमेश्वर के लिए जो दिया है काम में करूंगी। और उसने वहां पे जो है उसका डिसीजन उसने अपने जहाँ पे रहती थी उनको बोला कि अब मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहती हूँ और अब मैं ये काम नहीं करूंगी, बाइबल कॉलेज जाऊंगी करके। तो आपको पता है उस समय में क्या हुआ, जो उसकी जो लैंड लॉर्ड थी, जो मालकिन थी, उसने उसको जो तनख्वाह वो देती थी उसका डबल तनख्वाह किया, उसका डबल तनख्वाह किया और बोला कि मैं तेरे को डबल तनख्वाह दूंगी, तेरा डबल पगार दूंगी, पर तू काम छोड़कर मत जाना, बाइबल कॉलेज मत जाना। पर एना ने डिसीजन लिया, मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहती हूँ। अगर मुझे उसके ऑफर भी आया तो भी अगर मैंने डिसाइड किया है परमेश्वर के लिए मुझे करना है कुछ काम, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रास्ता खोला। परमेश्वर मुझे हर एक चीजों को देते आया, आगे भी वो देगा। और अगर मुझे कुछ पगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर मेरा जरूरतों को सप्लाई करेगा। और ये जब उसने सोच कर बोला मुझे डबल तनख्वाह भी नहीं चाहिए, मैं बाइबल कॉलेज जाऊँ, और उसके बाद वो बाइबल कॉलेज गया। आज वो एन जो है फिलिपियंस में उसका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो फिलिपियंस ये जो देश में ऐसे छोटे छोटे बहुत से बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, जो रास्ते पर घूमते हैं, जिनका उन लोगों को लेकर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उनको परमेश्वर के मार्ग में लाकर कि परमेश्वर किस तरह से हर एक जरूरतों को देता है। परमेश्वर जब हम उसके हाथों में अपने जीवन को रखते हैं और हर एक अपनी चिंता उसके हाथ में देते हैं, तो किस तरह से परमेश्वर हमें ऊंचाई में लेकर जाता है, वो उनके जीवन में काम किस तरह से करेगा, ये बातों को लेने के लिए और सचमुच उसने वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी। और आज भी एन का नाम है फिलीपींस में। देखिए लूका इसका 12 अध्याय और 22 से लेकर 24 में अगर हम पढ़े। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हम देखते हैं यहाँ पे वचन में लिखा है हम कई ज्यादा परमेश्वर के सामने मूल्यवान है, हमारी कीमत ज्यादा है।
पंछियों को परमेश्वर समय समय पर देता है, इस सृष्टि को परमेश्वर समय समय पर हर एक चीजों को उनको मिलता है। तो सृष्टि से बढ़कर, जो सृष्टि में परमेश्वर ने जो हमें बनाया, हम मनुष्य जाति उससे बढ़कर है। परमेश्वर हमारी उनसे ज्यादा चिंता करता है, और परमेश्वर हमें क्यों ना हर एक चीजों को समय समय पर देगा। जब परमेश्वर उनको समय समय पर देता है तो क्यों नहीं हमको देगा। परमेश्वर जरूर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, पर वो नहीं चाहता है हम छोटे छोटे बातों को, पेटी थिंग्स, डू नॉट क्राई फॉर पेटी थिंग्स। हम छोटे छोटे बातों के लिए रोए नहीं, छोटे छोटे बातों के लिए चिंता ना करें, परंतु हम उसके ऊपर भरोसा रखें जो परमेश्वर ने हमको बुलाया, जो परमेश्वर ने हमें रचा, जो परमेश्वर हमें उसकी पहचान दी, उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखो, क्योंकि वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उसने हमें बुलाया, उसने हमें अलग किया, उसने हमें उसका नाम का पहचान दिया। वो परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे। हम फिर से उस वचन को पढ़कर हम बंद करें। फिलिपियंस इसका 4:19 हिंदी में हम पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आज मेरे सुनने वाले सारे भाई बहन लोग सुनो कि परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उसके स्वर्गीय भंडार से आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप किस चीज के लिए रोए, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कमी है, ये मेरा कैसा जरूरत पूरा करा, आप चिंता में है, तो आज उसके ऊपर भरोसा करना। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपको सहायता करे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरे नाम की धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन में लिया, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। यस परमेश्वर, हमारे हर एक जरूरतों को वो सचमुच तेरे रिचेस से हमें देने वाला परमेश्वर है। और आज प्रभु जितने भी यहाँ पे सुन रहे प्रभु जी, हर एक को प्रभु उनके जरूरतों को पूरा करना। तेरे स्वर्गीय भंडार से प्रभु उनके हर एक जरूरतों को प्रभु तू देना। प्रभु कोई भी भली अच्छी वस्तु की उनके जीवन में कभी ना कमी घटी रहे प्रभु जी। आज प्रभु जिस बातों के लिए वो चिंता करते प्रभु जी, आज जिस बातों के लिए वो प्रभु वो चिंतित है प्रभु जी उन पर ध्यान न देते हुए प्रभु तेरे स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रभु, वो तेरे पास देखने के लिए प्रभु जी वो उनको सहायता करे प्रभु जी। जिस तरह से हमने देखा एन के जीवन में प्रभु जी, उस छोटे छोटे बातों के लिए रोती नहीं बेटी प्रभु, परंतु उसने बड़े बातों के लिए प्रभु एम किया उसके लाइफ में। और प्रभु परमेश्वर जब उसने जाना तुझे, वो तो प्रभु परमेश्वर तू उसका सारा ओ प्रभु जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तभी प्रभु जी तूने उसके लिए हर एक जरूरतों को पूरा किया प्रभु। आज प्रभु मेरे प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तू आशीष करना प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करना, ऐसे हम आपसे विनती करते प्रभु जी। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।